कपड़ों को बिना डैमेज किए 100% वॉश क्वालिटी देने वाला इंडिया का एक ही ब्रांड है बॉश। वैसे तो बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कई सारे फीचर्स आते हैं, बट 5 ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो बनाते हैं बॉश की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन। तो बॉश के वो यूनिक 5A फीचर मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वॉशिंग मशीन में हम लोग जब कपड़ों को वॉश करते हैं तो कपड़ों को निकालते समय हम देखते हैं कि कपड़े आपस में उलझे हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से उसकी वॉश क्वालिटी भी खराब हो जाती है। और जब उन कपड़ों को अलग करने जाओ तो डेलिकेट कपड़ों का डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाता है। इसीलिए बॉश अपनी वॉशिंग मशीन में देता है एंटी टैंगल का फीचर। तो जैसे इस एंटी टैंगल के मोड को आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ ऐड ऑन करते हैं तो वॉशिंग मशीन 1 से 3 लीटर एक्स्ट्रा वाटर लेती है और एक रिंसिंग का साइकिल ऐड ऑन कर देती है, जिसकी हेल्प से वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े लूज हो जाते हैं और कपड़ों के लूज होने की वजह से उनका वॉशिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। एंड लास्ट में जब स्पिनिंग के बाद हम लोग कपड़ों को वॉशिंग मशीन से निकालते हैं तो वो सारे कपड़े एक एक करके निकल जाते हैं, तो यहाँ पर कपड़ों के डैमेज होने का चांसेस एकदम खत्म हो जाता है। तो इस एंटी टैंगल मोड के अंदर आपको 50% टैंगलिंग कपड़ों के अंदर कम देखने को मिलती है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे अपने बिजनेस फॉर्मल्स हो गया या ऑफिस वेयर शर्ट्स या पैंट्स हो गई, तो उन सारे कपड़ों के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स देखने को मिलते हैं। अब ज़्यादा रिंकल्स मिलते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा आयरन करना पड़ता है, कई बार आपको स्टीम आयरन भी लगाना पड़ता है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, जितना ज़्यादा कपड़ों में आप आयरन करते हैं कपड़े का नयापन उसमें कम हो जाता है, उसका सॉफ्टनेस खत्म हो जाता है और फैब्रिक क्या है धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बॉश अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर देता है एंटी रिंकल का फीचर। तो जैसे इस एंटी रिंकल के मोड को आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ ऐड ऑन करते हो तो वॉशिंग मशीन अपने फाइनल स्पिनिंग की स्पीड को 60% तक रिड्यूस कर देता है। तो स्पिनिंग के टाइम पे ड्रम का जो मूवमेंट होता है वो कई बार हाई होगा, कई बार लो होगा। तो हाई टू लो मेंटेन करने से 50% रिंकल्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर कम देखने को मिलते हैं। तो रिंकल्स अगर आपको 50% कम मिलेंगे तो कंपैरेटिवली आपको आयरन करने का भी रिक्वायरमेंट कम होगा। एंड अगर बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के हाइजीन की, तो हॉट वाटर वॉश तो आपको इस मशीन के अंदर मिलता ही है, बट आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कपड़ों पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एलर्जी कॉजिंग बैक्टीरिया एंड पॉलेंस वगैरह भी बहुत सारा कपड़ों के अंदर देखने को मिलता है। एंड घर में अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनके हेयर्स वगैरह भी कपड़ों में डिपॉजिट रहते हैं जो नॉर्मल वॉशिंग से नहीं जाते हैं, जिनकी वजह से ईचिंग, रैसेस या स्किन का प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता है। तो बॉश ने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर स्पेशल एंटी बैक्टीरिया का प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसमें वॉशिंग मशीन रेगुलर वॉशिंग के साथ साथ 40 to 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है लॉन्गर टाइम के लिए और एक रिंसिंग का साइकिल भी ऐड ऑन कर देता है, जिसकी हेल्प से एलर्जेंस, पोलेंस, ईचिंग बैक्टीरिया या पेट्स के हेयर्स, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाती हैं। तो एकदम हाइजीनिक रिजल्ट्स आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिलते हैं। वॉशिंग मशीन के कन्वीनियंस की बात करूं तो कई बार क्या होता है, हम लोग लेट नाइट वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं या हमारी फैमिली टीवी एंजॉय कर रही है तो उस वक्त भी हमारा मशीन चल रहा होता है, या अगर घर में कोई हमारे गेस्ट आया हुआ है उस टाइम अगर हम मशीन यूज़ कर रहे हैं और मशीन अगर साउंड कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। बट बॉश अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटी वाइब्रेशन डिज़ाइन देता है। नॉर्मल फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का ड्रम जब 1200 से 1400 आरपीएम पे स्पिन करता है तो उस ड्रम को होल्ड करने के लिए, उस ड्रम को लॉक करने के लिए 2 नीचे शॉकर और 2 ऊपर स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। बट बॉश अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर 3 शॉकर और 3 स्प्रिंग यूज़ करता है, तो कंपैरेटिवली एक शॉकर और एक स्प्रिंग एक्स्ट्रा होने की वजह से ड्रम अच्छी तरीके से लॉक रहता है, तो वाइब्रेशन का इशू आपको बॉश की वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एंड शॉकर एंड स्प्रिंग के अलावा जब इतना हाई आरपीएम पे ड्रम मूव कर रहा है तो उसके ऊपर काउंटर वेट रखा जाता है। तो बॉश अपनी वॉशिंग मशीन के ऊपर हैवी काउंटर वेट रखता है, तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो बॉश की वॉशिंग मशीन का नेट वेट थोड़ा सा आपको भारी देखने को मिलता है। एंड फर्दर वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए आप देखेंगे तो बॉश की वॉशिंग मशीन के साइड पैनल्स हैं वो एंटी वाइब्रेशन पैनल्स है, वहाँ से भी जो बचा कुचा वाइब्रेशन है वहाँ से रिलीज हो जाता है। इसीलिए बॉश का वॉशिंग मशीन एकदम साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉश की वॉशिंग मशीन का वॉशिंग पैटर्न या वॉशिंग स्टाइल की। जनरली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन फैब्रिक के लोड को सेंस करके वाटर कंज्यूम करती है, लेकिन इस टेक्निक में भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। 2 डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स जिनका वेट सेम हो सकता है
बट उनका वाटर को सोक करने का कैपेसिटी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए बॉश देता है अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर एक्टिव वाटर का फीचर, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन फैब्रिक के लोड के साथ साथ फैब्रिक के टाइप को भी सेंस करके प्रिसाइज अमाउंट में वाटर को कंज्यूम करती है। इसीलिए बॉश की वॉशिंग मशीन से जो फैब्रिक वॉश होकर निकलता है, अगर आप उनको नोटिस करेंगे तो डार्क ट्राउज़र को ब्लैक, वाइट या ब्लू शेड वाले कपड़ों के, इन कपड़ों के अंदर आपको वाइट कलर का लेयर उसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो एकदम शैबी लुक आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके कपड़ों के अंदर। तो इस एक्टिव वाटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको बेस्ट वॉशिंग के परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये बॉश के 5A यूनिक फीचर वाइटल रोल प्ले करते हैं बनाने में बॉश को एक बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन।